आज हम सब एक साथ हैं, एक प्यारा परिवार, हंसते खिलखिलाते चेहरे, एक सुकून भरी जिंदगी। हमारे पास आज वो सब कुछ है जो एक इंसान अपने सपनों में देखता है। आज हम वो जीवन जी रहे हैं जो हमारे लिए कभी एक सपना था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब बना कैसे? जो जीवन हम आज जी रहे हैं उसकी असल शुरुआत कहाँ से हुई? मैं अक्सर सोचता हूँ जो कुछ भी आज हमारे पास है उसके पीछे कितनी कहानियां छुपी हैं, कितने ही संघर्ष छुपे हैं। एक लंबा सफर जो शायद मुश्किल था लेकिन कभी रुका नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि त्याग, मेहनत, संघर्ष और असीम प्रेम की गाथा है। ये कहानी है मेरे पिताजी श्री साहिबदीन मौर्य के संघर्ष की। सन 1959, वो दौर जब गांव में सिर्फ मिट्टी के घर हुआ करते थे। संतों और कबीरपंथियों के भजन कीर्तन की गूंज के बीच सुबह 4 बजे एक शुभ समाचार आया। एक नए जीवन ने इस दुनिया में कदम रखा। सभी के चेहरे पर खुशी थी। महात्मा मथुरा दास ने उस बालक का नाम साहिब दास रखा, जिन्हें आज सब साहिबदीन कहकर पुकारते हैं। लेकिन यह जन्म किसी बड़े परिवार में नहीं हुआ था। पिताजी का जन्म उस परिवार में हुआ जहां एक वक्त की रोटी भी बहुत मेहनत से मिलती थी। संयुक्त परिवार में जन्म लेने का मतलब था संघर्ष का दूसरा नाम। खेत छोटे हुआ करते थे, रोज की गुजर बसर मुश्किल थी। हमारी दादी श्रीमती सुमित्रा देवी सुबह से रात तक परिवार के लिए कार्य करती, हाथ से चक्की पीसती, बच्चों को पालती, गांव में सब्जी बेचती और हर एक दिन नया इम्तिहान देती। लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इस संघर्ष के बीच पिताजी के दिल में एक सपना था, पढ़ाई का सपना, बड़ा बनने का सपना। बचपन से गरीबी और त्रासदी देखकर पिताजी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन हमारे दादाजी को ये मंजूर नहीं था। दादाजी चाहते थे कि वे खेती करें, लेकिन पिताजी ने संघर्ष कर पढ़ाई जारी रखी। जब दोस्त खेलते थे तब वे हाथों में किताब लिए अपने सपने बुनते। मुझे आज भी याद है, पिताजी बताते हैं, 6ठी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में अपने पूरे विद्यालय में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और उनका नाम सबसे पहले पुकारा गया तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक वादा खुद से कि वे अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। परंतु रास्ते आसान कब होते हैं? कभी स्कूल की फीस भरना मुश्किल होता तो कभी किताबें लेना असंभव। उस समय एक शिक्षक ने उनकी लगन देखी और उनकी पूरी फीस माफ करवा दी। एक छोटी सी मदद ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 13 मई 1975 हमारे पिताजी का विवाह माताजी सुशीला देवी से हुआ। माँ एक ऐसी महिला जो बिल्कुल अशिक्षित, एक बेहद साधारण परिवार से थी। जब माताजी घर आईं तो उन्होंने घर को केवल संवारा ही नहीं बल्कि उसे स्वर्ग बना दिया। परिवार को जोड़े रखा, बच्चों को पाला, रिश्तों को सबसे बेहतरीन तरीके से निभाया। हमारे पिताजी को शादी के बाद सिर छुपाने के लिए बस एक झोपड़ी मिली थी और जेब में केवल 7 रुपए। वहीं से उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई। लेकिन माँ ने कभी भी हालातों से शिकायत नहीं, बल्कि उसी झोपड़ी को उन्होंने अपने प्रेम, समर्पण और धैर्य से घर बना दिया। हर मुश्किल को उन्होंने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि पिताजी के हर संघर्ष में उनका साथ निभाया। मैं कह सकता हूँ पिताजी को तो सिर्फ ईंट और पत्थर ही मिले थे, लेकिन माँ ने आकर उसे एक घर बनाया। मेरी माँ
1979 में पिताजी ने आईजीडी बॉम्बे से प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। 1980 में वे अपने जिले के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद वे दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। दिल्ली में कई वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, टाइपिंग और स्टेनो की नौकरी, फिर कला शिक्षक एक ट्रूप में कार्य किया। कुछ समय पैथोलॉजी में काम किया और अंततः 1985 में अपने गांव लौट आए और अपनी एक क्लिनिक शुरू कर दी। 1992 में पिताजी ने गांव में एक स्कूल खोला। उन्नीस सौ 1992 से 2002 तक इस स्कूल ने गांव के अनगिनत बच्चों को शिक्षित किया। शायद आप में से भी कई लोग इस स्कूल में पढ़े हों। पिताजी ने घर बनवाया, कई कानूनी लड़ाइयां भी झेली, लेकिन कभी रुके नहीं। ये सब करते हुए उन्होंने मेरी शादी करवाकर पिता का फर्ज भी निभाया। ओम मंगलम मंगलम, 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 ओम मंगलम मंगलम। स्कूल के संचालन के साथ साथ उन्होंने प्राइवेट जॉब भी की और फिर अंततः LIC में अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। आज भी वे इसी सेवा में कार्यरत हैं। आज भी पिताजी सुबह 4 बजे उठते हैं और अपनी किताबें खोलकर एक नया अध्याय शुरू करते हैं। उन्होंने जिंदगी में हर तरह के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा कहते हैं, अगर आपका कोई लक्ष्य है तो आपको नींद नहीं आएगी जब तक वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता। चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। पिताजी ने हमें सिखाया कि संस्कार एक घर की नींव होते हैं। आज पूरा गांव उन्हें पिताजी और माताजी कहकर पुकारता है। ये सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने संघर्ष किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने संस्कारों को हमेशा सर्वोपरि रखा। लोग अक्सर कहते हैं कि एक पिता को अपने पुत्र पर गर्व होता है, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमें अपने पिता पर गर्व है। आज उनकी 50वीं शादी की सालगिरह पर हम दिल से कृतज्ञ हैं। कभी कहने का मौका नहीं मिला और शायद हम सामने कभी कह भी ना पाए, लेकिन आज कहना चाहता हूँ, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप दोनों का साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे अनमोल उपहार है। इस दिन की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। na 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 na